दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपके बीच लेकर आए हैं सच्चे मित्र की पहचान, जो खरी मुश्किल में ही पता चलता है कि कौन मित्र है और कौन दुश्मन। यह कहानी बहुत कुछ सिखा जाती है। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छोटे से शहर में गोपाल और राजू नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों की दोस्ती पक्की थी। उस छोटे से शहर में दोनों मित्र कुछ कारोबार चला रहे थे। दोनों हफ्ते के 7 दिन कारोबार चलाते और संडे के दिन दोनों मित्र घूमने के लिए चले जाते। पूरा दिन एंजॉय करते। एक दिन गोपाल ने राजू से कहा, अरे यार, कुछ दिनों से कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, चलो ना थोड़े दिन के लिए यात्रा पर निकल जाते हैं। फिर राजू ने कहा, मेरे दोस्त गोपाल, अगर हम यात्रा पर चले जाएंगे तो हमारा कारोबार बंद हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा। गोपाल ने कहा, राजू, थोड़े दिनों की ही तो बात है, फिर हम जल्दी से लौट आएंगे। राजू ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर दोनों मित्र यात्रा के लिए निकल पड़े। यात्रा बहुत लंबी थी, इसलिए कुछ सामान भी साथ लेना पड़ा। जाते जाते उनको एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। दोनों बातें करते करते ही जा रहे थे कि अचानक उनका सामना एक रीछ से हुआ। जैसे ही दोनों मित्र ने रीछ को अपनी ओर आते हुए देखा तो वो डरने लगे और उनमें से एक मित्र गोपाल शीघ्रता से बड़े पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ के पत्तों में अपने आप को छिपा लिया और दूसरा मित्र राजू नीचे ही रह गया। उसने गोपाल को आवाज़ लगाई, पर पेड़ पर छुपा हुआ गोपाल कुछ भी नहीं बोला। फिर राजू को कुछ न सुझाते हुए जमीन पर लेट गया। जमीन पर लेट के राजू ने अपनी सांस को रोक दी, जैसे कि वो मर गया हो। फिर थोड़ी ही देर में वह रीछ उस जमीन पर लेटे हुए राजू के पास आया। रीछ आकर सीधा राजू को सूंघने लगा और उसे मृतक समझकर उसे खाए बिना ही वहाँ से चल गया, क्योंकि रीछ सिर्फ जिंदा लोगों को ही अपना आहार बनाता है। जैसे ही रीछ वहाँ से चला गया तो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ गोपाल नीचे उतरा और अपने मित्र के पास आया और ज़मीन पर लेटे हुए राजू को उठाने लगा और कहा कि उठो मित्र, रीछ चला गया। फिर वो उठ गया और गोपाल उनसे कहने लगा कि राजू, मुझे बताओ कि रीछ ने तुम्हारे कानों में क्या कहा। राजू ने उत्तर दिया, ओ मेरे प्यारे मित्र, उस रीछ से मुझे बहुत अच्छी बात कही है। रीछ ने मुझसे कहा है कि ऐसे मित्र पर भरोसा करके कभी यात्रा नहीं करनी चाहिए। जो अपने मित्र को खतरे में अकेला छोड़ जाए, सच्चा मित्र वही होता है जो किसी की मुश्किल में अपने मित्र का साथ ना छोड़े और उन मुश्किलों का सामना करे, न कि छोड़कर चला जाए। अगर हमारी लिखी हुई कहानी सच्चे मित्र की पहचान से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।